Assalamu alaikum student. Today we discuss the properties of Ionic Compound and Covalent Compound. In the last lecture we discussed the Ionic Compound and Covalent Compound and their different types, and today we discuss the topic of Ionic Compound and Covalent Compound and related to properties. First we discuss what is Ionic Compound. बट आयनिक कंपाउंड जो है एक ऐसा कंपाउंड है जो कि अपोजिट चार्ज आयन पे मुश्तमिल होता है, और वो जो अपोजिट चार्ज आयन है वो आयनिक बॉन्ड की मदद से आपस में अटैच होते हैं, जिसकी मदद से एक कंपाउंड जो है वो डेवलप होता है, जिसे हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड. तो उसे हम डिफाइन करते हैं कंपाउंड दैट आर फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयन हेल्ड बाय आयनिक बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड. मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें अपोजिट चार्ज आयन जो हैं वो आयनिक बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए होते हैं, हेल्ड हुए होते हैं, इकट्ठे हुए होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम आयनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, दैट इज़ अ आयनिक कंपाउंड. सेकेंड एग्जांपल इज कैल्शियम क्लोराइड CaCl2. Third example is magnesium chloride MgCl2. Now student, we discuss about the properties of ionic compound. The first property of ionic compound is a crystalline solid. Crystalline solid mean their ion of positive and negative do not have free motion. Their ion are fixed due to electrostatic force of attraction. जब इनके आयंस को फ्री मोशन अलाउ नहीं होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इनको आपस में जोड़ के रखती हैं, तो वो एक सॉलिड जो है वो स्टेट डेवलप करते हैं, जिसको नाम दिया जाता है crystalline solid. The second property of ionic compound is non-conductor. Non-conductor होने के लिए इनकी एक कंडीशन होती है, वो ये है कि अगर इनके आयंस अपनी जगह पे फिक्स होंगे, आज़ाद नहीं होंगे, तो इनमें से करंट नहीं गुजरेगा. जब करंट नहीं गुजरेगा तो ऐसे कंपाउंड को नॉन कंडक्टर कहा जाता है. लेकिन आयनिक कंपाउंड कंडक्टर भी होते हैं, उसकी भी कंडीशन है. कंडीशन ये है कि अगर इनके आयंस जो हैं अपने लैटिक्स पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से वो अलहदा हो जाएं, तो वो अलहदा होने की वजह से आयंस आज़ाद हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें करंट पास हो जाता है. तो इसी वजह से आयनिक कंपाउंड को हम कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं. इसकी कंडीशन जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज अ नॉन कंडक्टर. कंडक्टर मीन ऐसा कंपाउंड जिसमें से करंट पास हो जाता है, और नॉन कंडक्टर में ऐसा कंपाउंड जिसमें करंट पास नहीं होता. अब इसकी रीज़न क्या है कि आयनिक कंपाउंड में से कंडक्टर पास जो करंट है वो पास क्यों नहीं होता? इसकी रीज़न ये है कि इनके आयंस जो होते हैं सॉलिड स्टेट में वो फिक्स होते हैं, अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, जिसकी वजह से उन आयंस को जो है वो करंट फॉलो करने के लिए इतनी मदद नहीं मिल सकती, और इनको हम नाम देते हैं नॉन कंडक्टर, क्योंकि इनमें से करंट पास नहीं होता. और जो सेकेंड इनकी प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी के हवाले से, वो है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में. मतलब इनकी जो इनमें से करंट गुजर सकता है उसकी क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि अगर इनके आयंस जो हैं अपने लैटिक्स पॉइंट से अलहदा कर दिए जाएँ, अलहदा हो जाएँ, तो या इनके आयंस फ्री हो जाएँ, तो इनमें से करंट पास हो जाएगा. इसी वजह से तो फिर हम इनको कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का नाम भी देते हैं, क्योंकि इनके आयन आज़ाद हो चुके होते हैं. और वो क्या कंडीशन है, किस सूरत में इनके आयंस जो हैं वो आज़ाद होते हैं? लिक्विड फॉर्म या मोल्टन स्टेट, मतलब पिघली हुई हालत में या लिक्विड फॉर्म होगी, तो इनके आयंस जो हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव अलहदा हो जाएंगे और इनमें से करंट पास हो जाएगा. द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है आयनिक कंपाउंड का वो बहुत हाई होता है. फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 801 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ वेरी हाई. एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज़ 1413 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ आल्सो वेरी हाई. ये दोनों वैल्यू शो करती हैं कि इनके जो आयंस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है. अगर हम चाहें कि इनके आयंस को अलहदा किया जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव को, तो इनको अलहदा करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ताकि इनके आयंस को आपस में अलहदा किया जाए. इसी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है कि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी मीन कि ये पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन है आयनिक कंपाउंड में पोल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं. तो अगर इनको पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर उसमें डिज़ोल्व किया जाए तो बड़ी आसानी से ये कंपाउंड वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं. इसकी भी ख़ास रीज़न है कि जब हम इन कंपाउंड्स को पानी में डालते हैं तो पानी इन कंपाउंड्स को डिज़ोल्व क्यों करता है, अपने अंदर हल क्यों करता है? पानी की ख़ास प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम दिया जाता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. वो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है
जो आइंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आइन, लेट्स सपोज हमारे पास है सोडियम एंड क्लोराइड, इस पे नेगेटिव आइन है और इस पे पॉजिटिव। अब इन आइंस को अलग करने के लिए पानी की जो प्रॉपर्टी है, हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो पानी उसको यूज करेगा और इस फोर्सेस को 80% जो है मिनिमाइज कर देगा। जब इस फोर्स को 80% मिनिमाइज कर देगा, जिसकी वजह से ये दोनों आइंस जो हैं एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे, सोडियम आइन एंड क्लोराइड आइन, और वो दोनों आइंस जो हैं वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज कोवलेंट कंपाउंड। फर्स्ट वी डिफाइन व्हाट इज कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड जो हैं ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होगा, या फिर हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें कोवलेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, और कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर ही कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, और इसी बॉन्ड की वजह से उन कंपाउंड्स को नाम दिया जाता है कोवलेंट कंपाउंड। तो उसको हम डिफाइन करते हैं कंपाउंड डेट आर कंपोज, जो कि मुश्तमिल होते हैं ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल पे, डेट आर फॉर्म, जो बनते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, बिटवीन देयर एटम्स आर कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम होते हैं और एटम्स जो हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर अप करते हैं, और उन मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल जो हमारे पास एक मॉलिक्यूल होगा उसे हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, जो ये हमारे पास एग्जांपल है कोवलेंट कंपाउंड की, वो हमारे पास है वाटर दैट इज H2O, सेकेंड एग्जांपल इज अमोनिया NH3, थर्ड एग्जांपल इज ग्लूकोज दैट इज C6H12O6, द फोर्थ एग्जांपल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड इज मीथेन CH4। नाउ वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड is physical state. Covalent compound have three physical states. First one is solid, second one is liquid, third one is gas. The solid compound related to covalent is a diamond. डायमंड जो है इसकी फिजिकल स्टेट जो है वो सॉलिड होती है। सॉलिड होने की रीज़न ये है कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो 3 डायमेंशन इन नेटवर्क होता है, और एक जॉइंट स्ट्रक्चर होता है जिसमें कोवलेंट बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग और लार्ज बॉन्ड जो है इसमें मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जो डायमंड है इसका स्ट्रक्चर सॉलिड है, और इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो भी सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। और इसमें अगर हम बात करें लिक्विड कोवलेंट कंपाउंड्स की, तो वो हमारे पास है वाटर, जिसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड है, और इसके अंदर भी जो बॉन्ड पाए जाते हैं वो भी कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। और जो हमारे पास थर्ड टाइप है, थर्ड प्रॉपर्टी है कोवलेंट कंपाउंड्स रिलेटेड, वो हमारे पास है गैस फॉर्म में, और गैस फॉर्म की अगर हम बात करें वो है अमोनिया। अमोनिया भी एक कोवलेंट कंपाउंड है, इसमें भी 3 बॉन्ड जो हैं वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवलेंट इन नेचर होते हैं, लेकिन इसकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो गैस इन नेचर होती है, मतलब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होती हैं। वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अमोनिया के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, और डायमंड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर के मुकाबले में मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से इनकी फिजिकल स्टेट जो है वो डिफरेंट होती है। अगर हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें कोवलेंट कंपाउंड की, वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड के मुकाबले में जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कदरे कम होता है। इसकी रीज़न ये है कि इनके जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होते हैं कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो थोड़ी कम होती है। यही रीज़न है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड की निस्बत कम होता है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा, और वह मॉलिक्यूल्स होते हैं जॉइंट मॉलिक्यूल। जॉइंट मीन बिगर मॉलिक्यूल, जैसे कि हम एग्जांपल दें सिलिका, SiO2 और डायमंड, ये जॉइंट मॉलिक्यूल्स हैं और स्टेबल फॉर्म में हैं, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा, और ये बहुत मिनिमम केसेस होते हैं कोवलेंट कंपाउंड में। अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें वो है कंडक्टिविटी। तो जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं तो इनमें कंडक्टिविटी जो है वो ना होने के बराबर होती है। रीज़न ये है कि इनके अंदर जो है चार्ज कैरियर जो हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नहीं होते हैं, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्ड बनाने में यूज़ हो चुके होते हैं, शेयर हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से इनमें जो है करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं कि कोवलेंट कंपाउंड जो हैं वो उनमें अपने अंदर करंट पास कर देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर इनके आइंस जो हैं सोल्यूशन फॉर्म में इनके आइंस हैं वो अलहदा हो जाएं तो ये जो करंट है ये पास कर सकते हैं। लेट्स सपोज जो हमारे पास है HCl जो कि कोवलेंट कंपाउंड है, अगर इसको पानी में डालें तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करेगा, और इन ऑपोजिट आयन की वजह से उस सोल्यूशन में से करंट पास हो जाएगा। लेकिन जो मैक्सिमम केसेस हैं उनमें ये आता है कि जो कोवलेंट कंपाउंड में उनमें करंट पास नहीं होगा। रीज़न ये है कि उनमें चार्ज कैरियर और फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते हैं। जो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है सॉल्युबिलिटी।
कोवलेंट कंपाउंड जो कि अपनी नेचर के लिहाज से नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, कुछ पोलर भी होते हैं, तो इनमें जो सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल है वो है लाइक डिजोल्व लाइक। जो कंपाउंड पोलर इन नेचर होंगे, अगर उनका पोलर सॉल्वेंट में हम डिजोल्व कर देंगे तो वो उसमें हल हो जाएंगे, क्योंकि उनमें फोर्सेस जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं सेम नेचर की वजह से। अगर इनको हम कोवलेंट कंपाउंड्स को नॉन पोलर में ऐड करते हैं तो उनमें ये जो हैं वो सॉल्युबल नहीं होंगे, क्योंकि उनमें फोर्सेस जो हैं डेवलप नहीं होंगी, उनकी नेचर जो है वो डिफरेंट है। वो कोवलेंट कंपाउंड्स जो कि पोलर होंगे, अगर उनको पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में ऐड कर दें, जैसे कि अल्कोहल पोलर कंपाउंड है, पानी में ऐड कर दें हल हो जाएगी। अगर वही जो पोलर कंपाउंड है किसी नॉन पोलर कंपाउंड में ऐड कर दें तो उसमें हल नहीं होगा। हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है जॉइंट मॉलिक्यूल। जॉइंट मीन बिगर मॉलिक्यूल्स। तो कोवलेंट कंपाउंड जो हैं ये जॉइंट मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, बिगर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। उसकी रीज़न है, जैसे कि डायमंड जॉइंट मॉलिक्यूल है, सिलिका SiO2 एक जॉइंट मॉलिक्यूल है। इन दोनों की रीज़न ये है कि दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो 3D होता है। 3D मीन एक जॉइंट स्ट्रक्चर होता है, तीनों डायरेक्शन में इसके आइटम जो हैं आपस में कंबाइन होते हैं और एक जॉइंट मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल्स हैं वो डेवलप करते हैं। यही रीज़न है कि इन मॉलिक्यूल्स को हम जॉइंट मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं।